नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज की वीडियो में। आज हम आप सभी के लिए शिव महापुराण का वर्णन करेंगे आसान शब्दों में। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में शिव पुराण एक सुप्रसिद्ध पुराण है, जिसमें भगवान शिव के विभिन्न कल्याणकारी रूपों, भगवान शिव की महिमा, शिव पार्वती विवाह, कार्तिकेय का जन्म, शिव उपासना और विस्तृत में वर्णन किया गया है। भगवान शिव की लीलाओं व कथाओं के अतिरिक्त इस महापुराण में विभिन्न प्रकार की पूजा पद्धतियों, ज्ञानवर्धक शिक्षाओं का भी उल्लेख किया गया है। वैसे तो माना जाता है कि मूल शिव महापुराण में श्लोक की संख्या 1,00,000 थी, लेकिन महर्षि वेदव्यास जी ने इसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया। शिव पुराण एक ऐसा पुराण ग्रंथ है जो हिंदू धर्म के 18 पुराणों में सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला ग्रंथ है। शिव पुराण पढ़ने का जो फल बताया गया है वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता। यह ग्रंथ हिंदू भगवान सदाशिव महाराज की और देवी महापार्वती के आसपास ही केंद्रित है। इसका उपदेश स्वयं भगवान सदाशिव महाराज ने ही किया है, जिससे हम भगवान श्री सदाशिव महाराज के चरण कमल में स्थान प्राप्त कर सके। शिव पुराण में भगवान शिव के कल्याणकारी रूप तथा तात्विक विचेतना, रहस्य, महिमा और उपासना का विस्तृत वर्णन है। यह संस्कृत भाषा में लिखी गई। इसमें इन्हें पंच देवों का प्रधान अनादि सिद्ध परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया गया है। शिव महिमा की लीला, शिव कथाएं, अतिरिक्त इसमें पूजा पद्धति, अनेक ज्ञानप्रद कथाओं का वर्णन है। जब सृष्टि का कोई नामो निशान नहीं था, न दिन था, न रात थी, ना आकाश ना धरती, केवल एक दिव्य चेतना थी, शांत निराकार। वही दिव्य चेतना एक दिन ज्वालामुखी से लहराई और प्रकट हुआ एक अनंत तेजस्वी लिंग, जो ऊपर नीचे दोनों ओर से अनंत था। ब्रह्मा और विष्णु इस रहस्य को समझ ना सके। ब्रह्मा ऊपर की तरफ गए और विष्णु नीचे की तरफ, लेकिन अंत नहीं मिला, ना ही शुरुआत। तभी उस तेज से आवाज आई, मैं ही आदि हूँ, मैं ही अनंत, मैं ही शिव हूँ। सृष्टि, स्थिति और संहार का मूल यहीं से आरंभ होती है शिव पुराण की कथा। शिव महापुराण को 7 भागों में बांटा गया है, जैसे विदेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, साक्षात रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता, वैवाहिक संहिता, जिनकी कथाएं कुछ इस प्रकार से हैं। प्रजापति दक्ष की पुत्री सती जन्म से ही शिव भक्ति में लीन थी। उन्होंने कठोर तपस्या करी और अंत में शिव ने उन्हें स्वीकार किया। शिव और सती का विवाह हुआ, लेकिन यह मिलन अलौकिक था, क्योंकि सती के पिता इस विवाह से प्रसन्न नहीं थे। एक दिन दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ किया और जानबूझकर शिव को आमंत्रण नहीं किया। इस पर सती ये अपमान न सह सकी और यज्ञ कुंड में स्वयं को ही भस्म कर दिया। जब शिव को यह ज्ञात हुआ तो उनकी आंखों में करुणा और रौद्र दोनों उतर आए। उन्होंने तांडव करने लगे और सृष्टि कांपने लगी। यही हमें सिखाता है, जब प्रेम का अपमान होता है तब संहार भी होता है। कई वर्षों बाद सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया, राजा हिमालय की पुत्री के रूप में। पार्वती ने भी कठोर तपस्या की। वर्षों तक शिव, जो ध्यान में लीन थे, अंत में पार्वती की भक्ति से प्रभावित होकर प्रकट हुए और एक दिन कैलाश पर भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। सारी सृष्टि ने इस मिलन को देखा। पार्वती जी ने एक दिन अपने उपटन से गणेश जी की रचना करी और उन्हें द्वारपाल बना दिया। जब शिव लौटे तो गणेश ने उन्हें रोका और क्रोधित होकर शिव ने उनका सर काट दिया। बाद में पार्वती जी के क्रोध को शांत करने के लिए शिव जी ने उन्हें हाथी का सर लगाकर विघ्नहर्ता बना दिया। कार्तिकेय के जन्म की कथा भी अद्भुत लीला है। उनका जन्म त्रिपुरासुर का वध करने के लिए किया गया था। शिव कोई रौद्र देव नहीं, वे आदि योगी भी हैं, ध्यान में लीन, तिलक और भस्म से सुशोभित। वे भस्मेधि धारण करते हैं, शमशान में भी विचरण करते हैं, लेकिन उनके मन में करुणा भी है।
शिव पुराण बताता है कि भक्ति सरल होनी चाहिए। शिव प्रसन्न हो जाते हैं। मात्र जल से, बेलपत्र से, सच्चे हृदय से वे भोलेनाथ है, देवों के देव, महादेव। शिव पुराण केवल मोक्ष के लिए नहीं बल्कि जीवन में संतुलन, शांति और आत्मज्ञान के लिए भी है। शिव पुराण कहता है शिव केवल पूजे नहीं जाते बल्कि अनुभव किए जाते हैं, ध्यान में, मौन में, भक्ति में। इस कथा से हमें बहुत सारी सीखें मिलती हैं, जैसे प्रेम हो तो सती पार्वती जैसा, धैर्य हो तो तपस्विनी जैसा, त्याग हो तो भोलेनाथ जैसा और शक्ति हो तो करुणा में भी। उम्मीद है आपको हमारी ये कथा का वर्णन पसंद आया होगा। धन्यवाद।